दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूल वर्दी के बाद अब टैब भी डीबीटी से 10,000 टॉपर छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा मंत्री ने जारी किए निर्देश। जो हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, वह शिक्षा मंत्री वही ठाकुर ने विभाग के नए सेक्रेटरी राकेश कंवर और विभागीय अधिकारियों के साथ बुधवार को राज्य सचिवालय में पूरा दिन समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़ाने को लेकर नई रणनीति पर काम करने का फैसला हुआ है। वह शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभाग में नई भर्तियों के मामले सबसे पहले प्रक्रिया की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट से 6,000 पदों को भरने की मंजूरी मिल चुकी है और इससे पहले कि सीधी भर्ती शुरू हो, बैच वाइज आधार पर करीब 2500 पदों को पहले भर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जेबीटी बनाम बीएड विवाद में सुप्रीम कोर्ट से आए फैसलों के अनुसार आगे भर्तियां शुरू करने को कहा। इस बैठक में यह विचार भी आया कि करीब 10,000 प्राइमरी स्कूलों के लिए 20,000 जेबीटी टीचर हैं, लेकिन स्कूलों में एडमिशन की स्थिति देखें तो कहीं ज़्यादा बच्चों पर कम टीचर हैं तो कहीं कम बच्चों पर ज़्यादा टीचर हैं। इसलिए प्राइमरी स्कूलों के कंसोलिडेशन पर काम किया जाए। वही बैठक में यह तय हुआ कि बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया जाएगा और प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश आने वाली हर गाड़ी पर नजर, नियम तोड़ने पर कटेगा चालान, टैक्स भी नहीं चुरा सकेंगे। जो हिमाचल आने वाली और हिमाचल से बाहर जाने वाली हर गाड़ी पर परिवहन विभाग अब ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से नजर रखेगा। वही बता दें कि हिमाचल में परिवहन विभाग के 12 बैरियर हैं। हर बैरियर पर परिवहन विभाग यह सिस्टम स्थापित करेगा। विभाग द्वारा 1.5 करोड़ की लागत प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट बैरियर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें यदि कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे वाहन तेजी से चला रहा है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या टैक्स अदा नहीं किया है या फिर परमिट नहीं है, ऐसे में वाहन चालक का ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। हिमाचल उत्तराखंड को 1164 करोड़ का पैकेज, इस योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को मंजूरी। जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। वही बता दें कि फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया और 2028 से 29 तक योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के लिए मंजूरी दे दी। संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को नोटिफिकेशन जारी, 26 तक करें आवेदन। जे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 26 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग सर्विस के तहत ग्रुप ए व बी के 167 पदों पर भर्ती की जाएगी। वही बता दें कि इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी 2024 को होगा। वन मित्र पॉलिसी लाने से पहले गतिरोध, वन रक्षकों की जगह नहीं, अलग से भर्ती करने को उठ रही आवाज। जो वन मित्र पॉलिसी की लॉन्चिंग से पहले गतिरोध बढ़ गया है। कर्मचारी इस पॉलिसी को वन रक्षकों की शर्त पर मंजूर करने को तैयार नहीं है। वन विभाग कर्मचारी एसोसिएशन ने इस पॉलिसी निर्माण में उन्हें भी शामिल करने की बात कही है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि पॉलिसी को वन रक्षकों की जगह लाया जाता है तो कर्मचारी एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं बता दें कि वन विभाग कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष चांद स्वरूप राणा ने कहा कि एसोसिएशन ने पूर्व में वन विभाग के लिए ऐसी पॉलिसी लाने की सिफारिश की थी। इसमें वन राखे की जगह वन मित्र भर्ती करने की बात कही गई थी। यदि राज्य सरकार ने उनकी सिफारिश के आधार पर इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला किया है तो कर्मचारी इसका स्वागत करेंगे। यदि यह पॉलिसी वन रक्षकों की रिप्लेस करने के लिए लाई जा रही है तो इस फैसले का कड़ा विरोध किया जाएगा। वहीं बता दें कि राज्य सरकार ने वन विभाग में नई भर्ती की तैयारी शुरू की है। यूथ फेस्टिवल का आगाज 28 से, एचपी ने जारी किया शेड्यूल। नालागढ़ कॉलेज में ग्रुप 1 का आयोजन। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बुधवार को ग्रुप 1, 2, 3 व 4 के लिए यूथ फेस्टिवल का शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं बता दें कि ग्रुप 1 फेस्टिवल का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक नालागढ़ कॉलेज में, ग्रुप 2 फेस्टिवल का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर तक रामपुर कॉलेज में, ग्रुप 3 फेस्टिवल का आयोजन 7 से 9 नवंबर को नादौन कॉलेज में तथा ग्रुप 4 का आयोजन 18 से 20 अक्टूबर तक सीमा कॉलेज रोहड़ू में किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी, ईवीएम वीवीपैट की होगी जांच। पहले चरण में मंडी कुल्लू में होगी मशीनों की जांच। जो हिमाचल प्रदेश आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। वह चुनाव आयोजन मतदाता सूची बनाने के लिए अलावा ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की जांच में जुट गया है। वह हिमाचल में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए ईवीएम मशीनों, वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जाँच की जाएगी। यह 16 सितंबर से शुरू हो जाएगी। वह 16 से 25 सितंबर तक प्रथम चरण में मंडी और कुल्लू जिला में वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जाँच होगी।
और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव 9 सितंबर को एचपीयू के सभागार में अहदों पर लगेगी मोहर। जी और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का फैसला जल्द होगा। ब्लॉक और जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब महासंघ ने प्रदेश स्तरीय चुनाव की तैयारी कर ली है। वही बता दें कि महासंघ के राज्य स्तरीय चुनाव 9 सितंबर को हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में होंगे। इसमें कई जिलों से आए प्रतिनिधि भाग लेंगे। विभागीय इकाइयों के प्रतिनिधि भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। वह और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्य और विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अवैध प्लास्टिक निर्माण पर फैक्ट्री सील, गुप्त सूचना के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दबिश से हड़कंप, छानबीन शुरू। सिरमौर जिला के राजगढ़ में अवैध रूप से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण कर रही फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर संबंधित उद्योग को सील कर दिया है। वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वही हैरत अंगेज मामले में सामने आया है कि राजगढ़ में सोलन रोड पर अवैध फैक्ट्री लगाकर प्रतिबंधित कैरी बेगस का उत्पादन कर रही थी। वह जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले ही फैक्ट्री में उत्पादन शुरू किया गया था। वहीं बता दें कि राजगढ़ में अचानक ही प्रतिबंधित नॉन वोवन थैलियों की बाढ़ आ गई थी। इसकी भनक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगी। वहीं बुधवार को बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री में दबिश दी। इस दौरान खुलासा हुआ कि उद्योग में 80 GSM से कम मोटाई के नॉन वोवन बैग बनाए जा रहे थे। वह गौर हो कि राज्य में 80 GSM से अधिक के नॉन वोवन बैग इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे जैसे GSM बढ़ता है वैसे वैसे प्लास्टिक की मात्रा भी कम होती रहती है। वह जांच के दौरान यह भी पता चला कि फैक्ट्री को उद्योग विभाग से भी पंजीकृत नहीं करवाया गया था। हिमाचल के इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका, IMD ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 12 सितंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, हालांकि लेकिन मौसम ज़्यादातर इलाकों में साफ ही बना रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना है, हालांकि ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं प्रदेश में अब भी मानसून एक्टिव है, हालांकि लगातार हो रही बारिश से 12 सितंबर तक राहत रहेगी। HRTC ने शुरू किया हेल्प डेस्क, 24 घंटे लोग बसों की कर सकेंगे शिकायत। हिमाचल प्रदेश में चलने वाली HRTC बसों के बारे में अब लोग हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकेंगे। दरअसल HRTC ने इसके लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है, जो कि 24 घंटे काम करेगा। मैं बता दें कि डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के अंदर 1100 नंबर पर बसों की शिकायत की जा सकेगी, जबकि हिमाचल से बाहर हेल्पलाइन 1800-180-8085 पर बसों के बारे में हो रही असुविधाओं पर समस्याओं के बारे में शिकायत कर सकेंगे। वही डिप्टी CM ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने इलाके में HRTC बसों के बारे में आने वाली दिक्कतों के बारे में शिकायत कर सकता है। वहीं HRTC द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क इन शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह के हेल्प डेस्क से परिवहन विभाग में भी स्थापित किया जाएगा, जहां लोग विभाग में आ रही दिक्कतों के बारे में शिकायत कर सकेंगे। शिमला में पहली बार होगा इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडर पायलट भरेंगे उड़ान। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सैलानियों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में शिमला में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है। वह पर्यटन विभाग के माध्यम से जुनगा में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाले इस कार्यक्रम में देश के अलावा स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी सहित अन्य यूरोपियन देशों के पैराग्लाइडर पायलट भाग लेंगे। वहीं आयोजन में विभिन्न स्पर्धाएं होंगी और विजेता सम्मानित किए जाएंगे। बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने में आंध्र और गुजरात से आगे निकला हिमाचल, केंद्र ने की सराहना। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण में हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आगे निकल गया है। मंगलवार को फार्मा पार्क के निर्माण प्रगति की समीक्षा को लेकर वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में केंद्र सरकार के सचिव औषध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की सराहना की। वही बता दें कि हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद फार्मा पार्क के लिए ऊना की हरोली तहसील के पोलियो, टीबी, मालूवाल में 1580 एकड़ जमीन कंपनी के नाम कर दी है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश में अभी जमीन के चयन की प्रक्रिया ही चल रही है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। शिमला में 2 नाबालिग युवतियों से दुराचार, पुलिस ने मामले दर्ज कर शुरू की छानबीन। शिमला जिला में 2 नाबालिग युवतियों से दुराचार के मामले सामने आए हैं। वे पीड़ितों का आरोप है कि जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। वे दुराचार के दोनों मामले शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सामने आए हैं। वह पुलिस ने दोनों मामले में 376 IPC व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वह पुलिस थाना बालूगंज में एक पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि सचिन नाम के युवक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। वहीं अस्पताल में जब वह इलाज के लिए गई तो पता चला कि गर्भवती है। वह दूसरा मामला महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है, जहां पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि शाहिद ठाकुर नाम के युवक उसे जबरन शहर के एक होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। उधर ASP सुनील नेगी का कहना है कि पुलिस ने दोनों मामले में पीड़ितों की शिकायत पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।